नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो भारत अपना ज्यादातर सामान इंपोर्ट ही करता है और उस इंपोर्ट की वजह से भारत को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इन इमरजेंसी केसेस में, जो कि भारत ने देखा था नेशनल सिक्योरिटी के टाइम पर, जैसे वॉर के टाइम हो गया या फिर कोविड-19 का टाइम हो गया। इन सभी टाइम पर भारत ने इन सब सामानों की जरूरत समझी। दोस्तों फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने इस पे कदम उठाया है। जैसा कि आप देख सकते हो 100 आइटम इंपोर्ट वर्थ रुपीज $51 बिलियन इंडियन आई फ्रेश डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पुश। दोस्तों होता क्या है, जो भी सामान जिस भी कंट्री में ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग होता है तो उसी कंट्री से वो सामान लिया जाता है पूरी दुनिया में। पर अब क्या हुआ है, जब कोविड-19 आया या फिर कोई नेशनल वॉर हुई, इन जैसी सिचुएशंस में इंडिया को समझ आया कि अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर। और इन्हीं चीज को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने ये कदम उठाया है, जो कि 100 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को पुश करने वाली है इंडिया के, उस चीज को इंडिया अब खुद इंपोर्ट करेगा। चलिए शुरू करते हैं हम ये सारी बातों को, कौन कौन सी चीज है जिनको इंडियन गवर्नमेंट डोमेस्टिकली पुश करने वाली है और इन सब चीजों का क्या क्या इंपॉर्टेंस होने वाला है और इस चीज पर इंडिया की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ने वाला है। मैं हूं यशराज और आपका स्वागत करता हूं डेली अफेयर्स में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अराउंड 100 की इंपॉर्टेंट आइटम्स वर्थ रुपीज $51, जो कि इंडियन करेंसी में होता है 4.9 लाख करोड़ रुपीज, ये सारी चीजें वो चाइना और अदर कंट्रीज से रिड्यूस कर खुद मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। यही एक बड़ी शिफ्ट है ताकि इंडिया इमरजेंसी के टाइम पर अपने आप को सेल्फ रिलायंस बना सके। जैसे कोविड-19 में देखने को मिला था, काफी कंट्रीज इंपोर्ट एकदम ठप पड़ गया था और काफी सारी कंट्रीज को जो जरूरत का सामान है जो वो दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट करते थे, अब उनको काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से इंडिया ने देखते हुए ये फैसला लिया है। दोस्तों पहले दुनिया में क्या होता था कि जो भी सामान जिस कंट्री से सस्ते दाम पे मिल रहा है उसी तरह की एक चेन बन चुकी थी। जैसे चाइना बहुत सस्ती चीजें बनाने के लिए फेमस था, इंडिया सर्विसेज ऑफर देने के लिए फेमस थे और यूरोप एडवांस मशीनरी और अमेरिका लीडिंग टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस के लिए फेमस था। बट कोविड-19 के बाद लोगों को समझ आया कि खुद की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होना कितनी ज्यादा जरूरी है। उसके बाद फिर रशिया वॉर हो गया, रेड सी शिपिंग डिस्प्यूट हो गया या फिर यूएस चाइना ट्रेड हो गया, सेमीकंडक्टर शॉर्टेज हो गई। ये सभी चीजें टाइम टू टाइम लोगों को समझ आया कि खुद की मैन्युफैक्चरिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से अमेरिका भी इतना ज्यादा टैरिफ लगाता है ताकि वो खुद की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ला सके। दोस्तों हर साल इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर का इंपोर्ट करता है, जिनमें से कुछ ऐसे इंपोर्ट हैं जो कि रिप्लेस नहीं किए जा सकते, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज हो गई, क्रूड ऑयल हो गया, ऑयल्स हो गया। ये सब इंडिया खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा कम है और ना चाहते हुए भी पूरी दुनिया को ये सब चीजें इंपोर्ट करनी ही पड़ती है। बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंडिया अपनी खुद डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग से बना सकता है और उन्हीं में से 100 चीजें ऐसी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लिस्ट बनाई गई है। उनमें से इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, इंडस्ट्री मशीनरी, सोलर इक्विपमेंट, केमिकल इंटरमीडिएट्स, ईवी कंपोनेंट्स, ये सभी चीजें हिंदुस्तान की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए आत्मनिर्भर भारत के तौर पर इंडिया ने 100 प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाई है, जो कि वर्थ होता है 4.9 लाख करोड़ रुपीस। दोस्तों इंडिया की डिपेंडेंसी चाइना पर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से चाइना पे इस चीज का बहुत बड़ा बर्डन पड़ने वाला है, क्योंकि चाइना इंडिया का सबसे बड़ा बायर है। कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे मोबाइल के कंपोनेंट हो, प्रिंटिंग सर्किट्स हो, एपीआई, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हो। हाँ दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं इंडिया फार्मास्यूटिकल्स में बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है, बट उसके काफी सारे प्रोडक्ट जो उसको बनाने में यूजफुल होते हैं वो सारे चाइना से आते हैं। सोलर मॉड्यूल्स, रेयर अर्थ मैग्नेट्स, बैटरी मटेरियल, इंडस्ट्री केमिकल्स और इंजीनियर मशीनरी, ये सभी चीजें चाइना से इंपोर्ट होती है, जिसकी वजह से इंडिया बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाता है चाइना के ऊपर। और इसी चीज को कम करने के लिए इंडिया ने ये कदम उठाया है। दोस्तों अगर फाइनेंशियल 2025-2026 को देखा जाए तो इंडिया लगभग $132 बिलियन का इंपोर्ट करता है चाइना से, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा रिस्क सामने आता है। कल को अगर हमारे डोमेस्टिक टाइज कमजोर होते हैं या फिर छोटा मोटा कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है या फिर कोई बड़ा ब्लॉकेज इंडिया को वॉर की सिचुएशन में चाइना के साथ करना पड़ता है, तो ये सभी सिचुएशंस इंडिया के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं, क्योंकि एकदम से $132 बिलियन का ट्रेड किसी और कंट्री पे शिफ्ट करना इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं होने वाला इमरजेंसी कंडीशंस में। और जिस हिसाब से इंडिया का चाइना के साथ दिन पे दिन टेंशन बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से कभी भी सिचुएशंस आ सकती हैं। इन्हीं सब चीजों को सोचते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है। दोस्तों कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनको इंडिया चाहकर भी डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता, जैसे सेमीकंडक्टर चिप्स हो गई, रेयर अर्थ मटेरियल्स हो गए या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें जो स्पेशली वहीं पर पाई जाती हैं और वहीं पर उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसीलिए ताइवान पर पूरी दुनिया डिपेंडेंट है सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए। इन्हीं सब चीजों को रिप्लेस नहीं की जा सकती, बट ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया खुद अपने डोमेस्टिक बॉर्डर्स में बना सकता है। इन्हीं सब चीजों को रिप्लेस करने के लिए और सेल्फ रिलायंस और जॉब क्रिएट करने के लिए इंडिया ने कदम उठाया है। दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने एग्जैक्टली 100 क्रिटिकल आइटम को आइडेंटिफाई किया है, जिसकी वर्थ $51 बिलियन हो जाती है और आने वाले टाइम में उसकी वर्थ $398 बिलियन तक हो सकती है। इन्हीं सब चीजों को बचने के लिए गवर्नमेंट ने 100 इंपॉर्टेंट चीजों की एक लिस्ट बनाई है, जो इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर,
जिसके ऊपर इंडिया हेविली डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, चाहे चिप्स मैन्युफैक्चरिंग हो, कैमरा मॉडल्स हो, डिस्प्ले मॉड्यूल्स हो, कनेक्टर हो, प्रिंट आउट सर्किट हो या फिर कोई सेंसर हो, इन सभी चीजों के लिए इंडिया हेविली डिपेंड करता है चाइना के ऊपर। और ईवी अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनता जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद, क्योंकि आने वाले टाइम पे इंडिया ईवी में बहुत ज्यादा हेविली इन्वेस्ट करने वाली है और वो ही फ्यूचर है। इसी वजह से चाहे बैटरी सेल्स हो, परमानेंट मैग्नेट हो, कंट्रोलर हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो या चार्जिंग इक्विपमेंट्स, इन सभी चीजों के लिए चाइना के ऊपर पूरी दुनिया डिपेंडेंट होती जा रही है। और इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को भी अपनी लिस्ट में रखा है। उसके बाद आ जाता है हमारा एनर्जी सेक्टर, जो है सोलर एनर्जी। सोलर पैनल्स हो, सोलर सेल्स, ये सभी चीजें चाइना से बहुत हैवीली इंपोर्ट की जाती हैं और इसीलिए इंडिया ने इसको भी अपनी लिस्ट में रखा है। उसके बाद आ जाता है हमारा केमिकल इंडस्ट्रीज, ये भी चाइना से बहुत ज्यादा इंपोर्ट की जाती है। टेक्सटाइल मशीनरीज, जितनी भी मशीनरीज है, इंडिया भले ही टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग खुद करता है, बट उसकी टेक्सटाइल को बनाने वाली मशीनरीज वो सभी बाहर से इंपोर्ट होती है, चाहे साउथ कोरिया हो, जापान हो या फिर यूरोपियन कंट्रीज हो। इवन फुटवेयर्स भी, इनके जो मोल्ड्स होते हैं, ये सब बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग केवल 100 प्रोडक्ट से करी है, जिससे एकदम से सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब ना हो और एकदम से सारा कुछ मिसमैनेजमेंट ना हो जाए। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 प्रोडक्ट को अभी लिया गया है। इन सभी चीजों को इंडिया अभी तक इसी वजह से नहीं बनाता था क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई पड़ जाती थी, जो चीज चाइना से बहुत सस्ते दामों पर इजीली मिल जाती थी। इसी वजह से बजाय खुद बनाने के चाइना के ऊपर लोग बहुत ज्यादा डिपेंड हो गए। और दूसरी मेन प्रॉब्लम देखने को मिलती थी टेक्नोलॉजी गैप। इंडिया चाहकर भी खुद इसलिए डेवलप नहीं कर पाता था। दोस्तों, गवर्नमेंट अब पीएलआई स्कीम्स के थ्रू खुद ही उस सामान को खरीदने वाली है। मतलब बस डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर को उस प्रोडक्ट को बनाना है, उसको बेचने की टेंशन नहीं पालनी, गवर्नमेंट उसको खुद खरीदेगी। और दूसरा, गवर्नमेंट प्लान कर रही है ज्वाइंट वेंचर के, साउथ कोरिया, ताइवान, जर्मनी, इटली, इन सभी कंट्रीज से बातचीत कर रही है ताकि वो टेक्नोलॉजी इंडिया में ला सके। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पीएसयूज ये खुद ही डिमांड को जनरेट कर रहे हैं ताकि वो डोमेस्टिक बने हुए प्रोडक्ट को खुद ही खरीद सके। दोस्तों, चाइना ने इन सब चीजों को अपग्रेड इसीलिए किया है कि कुछ ही किलोमीटर में उसने सारा प्रोडक्ट एक ही जगह लाकर रख दिए हैं। सपोज कोई रिमोट बनना है, उसमें डलने वाली चिप, सिलिकॉन मटेरियल और प्लास्टिक का प्रोडक्ट, ये तीनों ही एक जगह लाकर रख दिया है कुछ ही किलोमीटर पे चाइना ने। और इंडिया में सबसे बड़ी चीज यही देखने को मिलती थी कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए पहले मणिपुर से दिल्ली या फिर दिल्ली से कर्नाटक जाना पड़ता था किसी आदमी को प्रोडक्ट लाने के लिए। और इन्हीं सब चीजों को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहा है, जिससे इंडिया की मेन सिटीज बहुत इजीली कनेक्ट हो जाएंगी और इजीली मैन्युफैक्चर हो सकता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गवर्नमेंट इजीली अप्रूवल देने वाली है इन सभी चीजों को डोमेस्टिक बनाने के लिए, जिसकी वजह से जॉब क्रिएट होने वाली है, इंपोर्ट डेफिशिट होगा और फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा, स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन बनेगी, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की भी ग्रोथ बढ़ेगी, नेशनल सिक्योरिटी भी इमर्ज होगी। इन सब चीजों को करने के लिए इंडिया को काफी सारे चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ सकता है। जो सबसे पहले आता है हमारा हाई कॉस्ट। जो प्रोडक्ट चाइना में 10 रुपए का बनना है अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा कम होगी, तो वो चाहकर भी मैक्सिमम 20 रुपए का बनेगा, तो वो उस चीज का कंपटीशन कैसे ला पाएंगे। और दूसरा आ जाता है डब्ल्यूटीओ के रूल्स, क्योंकि अगर कोई गवर्नमेंट अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रही है और उसको फिर वर्ल्ड में बेचना चाहती है, तो वो डब्ल्यूटीओ के रूल के खिलाफ है, क्योंकि अनफेयर सब्सिडीज और डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ट्रेड डिसरप्ट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया के पास स्किल्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को एनहेंस करने के लिए भी इंडिया को काफी सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। और ये केवल इंडिया के लिए चैलेंज नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए चैलेंज बनता जा रहा है, जिसको लेकर हर कंट्री अपने अपने लेवल पर काम कर रही है। जिसका एक बड़ा एग्जांपल है यूएसए, जो बार बार टैरिफ लगा रहा है ताकि अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को वो पुश कर सके और चाइना से अच्छे से उस चीज को कंपटीशन कर सके। इसी तरह से जापान, यूरोप और साउथ कोरिया सभी कंट्री सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रही हैं। मतलब सारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग अपनी खुद के देशों में लिया और चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम करो। हाँ, गवर्नमेंट के बाकी के जो इनिशिएटिव है उन सब चीजों से भी मदद मिलने वाली है, चाहे आत्मनिर्भर भारत हो, मेक इन इंडिया हो, पीएलआई स्कीम्स हो या फिर पीएम गति शक्ति हो, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी हो। ये सभी चीजों से इंडिया को बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, देखना ये होगा इंडिया ने जो 100 प्रोडक्ट का ये टारगेट बनाया है, इस चीज को कंप्लीट कर पाती है गवर्नमेंट या नहीं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा और ऐसे ही आपको न्यूज को सुनना नहीं बल्कि डिटेल में समझना पसंद है तो मुझको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं फिर कल किसी नए टॉपिक पे। गुड बाय फॉर नाउ।